दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी भी सीखिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाथ में कॉफी का मग और सामने टीवी पर मनपसंद प्रोग्राम, लेकिन पलक का मन उसमें नहीं लग रहा था। उसके दिलो दिमाग में सोच के बादल उमड़ रहे थे, चाहकर भी वो शांत नहीं हो रहे थे। सारे विचार आपस में उलझते जा रहे थे। सास ससुर के गुजरने के बाद ननद रेवती का व्यवहार अजीब सा हो गया था। कल फोन आया था तो बात बात में अपने भाई को यही सुनाती रही कि मम्मी पापा ने घर भी तुम्हारे नाम कर दिया और बैंक बैलेंस भी। मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि दीदी हमसे क्या चाहती है। क्या उन्हें नहीं पता कि उनके भाई की इनकम भी इतनी नहीं है, जैसे तैसे गुजारा करते हैं। घर भी मरम्मत के लायक हो रहा है, वो कराने के भी पैसे नहीं हैं। जो ससुर जी प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला उसे ससुर जी ने दोनों पोतियों की शादी के लिए बैंक में जमा कर दिया। उस पर हमारा भी कुछ हक नहीं। और जीजा जी तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, उन्हें पैसे की क्या कमी। फिर भी दीदी का मन नहीं भरता। आज पलक को अपनी मन पसंद कॉफी भी अच्छी नहीं लग रही थी। ननद की कही बातें याद आते ही उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। उसने कॉफी छोड़ दी और रसोई में खाने की तैयारी करने चल दी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। पलक ने दरवाजा खोला तो सामने रेवती खड़ी थी। अरे दीदी, आप फोन भी नहीं किया आने का। अब मुझे अपने ही घर आने के लिए फोन करना पड़ेगा। रेवती जोर से बोली, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं। अगर पता होता आप आ रही हैं तो विनय दुकान से जल्दी घर आ जाते। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। तुम तब तक मेरे लिए चाय बना दो। सिर में बहुत दर्द है। रेवती वही सोफे पर ही लेट गई। 1 घंटे बाद विनय घर आया तो रेवती को देखकर शौक गया। पहले दिन फोन पर ऐसी बात और आज दीदी घर पर। कुछ तो बात है। और दीदी कैसी हो, कैसे आना हुआ? विनय पास में बैठते हुए बोला। रेवती सीधे मुद्दे पर आई। विनय, तुम्हारे भांजे के एडमिशन के लिए 20 लाख रुपयों की जरूरत है। बैंक में जो पापा के पैसे हैं उसमें से 20 लाख रुपए निकाल कर मुझे दे दो। लेकिन दीदी, वो पैसे तो पापा ने आपकी दोनों भतीजियों
की शादी के लिए रखे हैं। पापा की वसीयत के अनुसार हम वो पैसे किसी और जरूरत के लिए नहीं निकाल सकते। तो ठीक है, मुझे इस मकान में मेरा हिस्सा चाहिए। कानून के मुताबिक मकान में मेरा भी हिस्सा बनता है। साए तो पैसे दो, साए मेरे नाम मकान करो। दीदी अगर कानून की बात कर रही हैं तो पापा की वसीयत के अनुसार आपका इस घर पर कोई हक नहीं है। ये पापा की बनाई संपत्ति है, दादा की बनाई नहीं। अगर आप प्यार से इस घर में आती हो तो आपका इस घर पर पूरा हक है, वरना आप अपना मायका तो खो चुकी। मजबूर होकर विनय को बोलना पड़ा। विनय के बोलते ही रेवती बुरी तरह सीखने लगी। तब पलक बोली, दीदी शांति से बात कीजिए। मुझे नहीं पता आपके अंदर इतना जहर कैसे भर गया, जबकि आपको पता है कि आपके भाई की दुकान पर 2 साल से कुछ खास काम नहीं रहा। कोरोना में हमें कितनी आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा। मम्मी पापा दोनों को कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दिन रात पानी की तरह पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन आपने एक दिन भी अपने भाई से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि भाई कोई परेशानी हो तो कहना। हमने कभी आपसे गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन आप तो इंसानियत भी भूल गई। जीजा जी की इतनी अच्छी सरकारी नौकरी है, इतने बड़े अफसर हैं, हमने कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाया। जितना था उतने में सब्र कर लिया। फिर आज आप इतनी बात कहते हुए अच्छी नहीं लगती। आज आपने हम दोनों को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ बेटा के जिस एडमिशन की झूठी बात आप कर रही हो वो तो उसका हो चुका। थोड़ी देर पहले ही जीजा जी ने फोन पर खुशखबरी दी थी। दीदी ना तो आप अपनी ननद से अपने रिश्ते अच्छे रख पाई और ना ही भाई से। जिस दिन जीजा जी को पता लगेगा कि आप उनकी बहन के साथ कैसा व्यवहार करती हो, सोचो उस दिन उनको कैसा महसूस होगा। पहले आप अपनी ननद को हिस्सा दे दीजिए जो आपके ससुर उनके लिए छोड़ गए थे। उसके बाद कोई बात बोलना। अपना मायका तो आप खो चुकी, कम से कम अपनी ननद का मायका तो बना दो। दीदी इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी भी सीखिए। पलक की बातें सुनकर रेवती चुप हो गई और चुपचाप घर से चली गई। विनय बोला, तुमने ये सब कहकर ठीक किया, क्योंकि कभी कभी सब कुछ कह देना ही ठीक होता है। पलक भी अब निश्चिंत थी, उसके दिल का बोझ उतर गया था।